नमस्कार किसान भाइयों। ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। विदेशी बाजारों में गिरावट थमते ही सरसों में आएगी तेजी, जानिए कितना करना होगा इंतजार। किसान साथियों, सरसों में पिछले एक महीने में जबरदस्त उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों की जो हालत हुई है वो आप सबने देख ली है। विदेशी बाजारों में पाम तेल के भाव 7,500 से गिरकर 3,900 तक आ चुके हैं। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी भारत में मजबूत फंडामेंटल के चलते सरसों के भाव में 500 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। इस रिपोर्ट में हम भारतीय बाजारों में सरसों की मजबूती और आगे बन रही संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन की तेजी के बाद बढ़ी हुई कीमतों पर तेल मिलों की मांग कम होने से घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में मामूली नरमी आई है, लेकिन तेल के दाम स्थिर बन रहे हैं। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 25 रुपये नरम होकर 6,900 रुपये प्रति क्विंटल रह गए, जबकि दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 6,500 से 6,600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। ब्रांडेड कंपनियों में सलोनी प्लांट पर भी सरसों के भाव में 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की कटौती करके 7,350 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद की गई। महेश एडिबल पर भी भाव 7,300 ही रहे। अन्य मिलों पर भाव में स्थिरता देखने को मिली। हाजिर मंडियों में सरसों के भाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिली है। राजस्थान की मुख्य मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो नौर में सरसों का टॉप भाव 6,230 रुपये, भरतपुर में 75 रुपये प्रति क्विंटल मंदी के साथ भाव 6,451 रुपये, हनुमानगढ़ में सरसों का रेट 6,314 रुपये, गोलवाला में सरसों का रेट 5,830 रुपये, अनूपगढ़ में सरसों का भाव 6,225, सादुल शहर में सरसों का भाव 6,125 रुपये, संगरिया मंडी में सरसों का भाव 6,484 रुपये, रायसी नगर में सरसों का भाव 6,240 रुपये, श्रीगंगानगर में टॉप भाव 6,570 रुपये और केकड़ी मंडी में सरसों का भाव 6,450 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। हरियाणा की मुख्य मंडियों में सरसों का भाव एलनाबाद में 6,273 रुपये, आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6,471 रुपये, बरवाड़ा मंडी में सरसों का भाव 6,285, सिरसा मंडी में सरसों का टॉप भाव 6,150 से 6,295 रुपये तक बोला। राज्य भर सरसों की आवक इस प्रकार से है। राजस्थान 90,000 बोरी, मध्य प्रदेश 10,000 बोरी, उत्तर प्रदेश 25,000 बोरी, हरियाणा और पंजाब में 15,000 बोरी, गुजरात में 5,000 बोरी, अन्य 25,000 बोरी। घरेलू बाजार में पिछले 2 दिनों से सरसों के भाव में तेजी बनी हुई थी, लेकिन शनिवार को बढ़ी हुई कीमतों में मिलों की खरीद कम हो गई। लेकिन नीचे दाम पर स्टॉकिस्टों एवं किसानों की बिकवाली कम आने से सरसों की दैनिक आवकों में कमी दर्ज की गई। आवक की गड़बड़ यह दर्शा रही है कि स्थिति टाइट होने वाली है। इस सब के बीच सरकार भी बीच बीच में अपना पेंच अटकाती रहती है। केंद्र सरकार ने उद्योग संगठनों से खाद्य तेलों के MRP पर 15 रुपये तत्काल प्रभाव से कम करने का निर्देश दिया है। इसका असर भी तेल तिलहन की कीमतों पर दिखेगा। सरकार और खाद्य तेलों के दाम और कम करने की पहल के तहत खाद्य तेल कंपनियां प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य में लगभग 15 रुपये प्रति लीटर तक की और कटौती करने और वैश्विक तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है। विश्व स्तर पर अभी भी मंदी की आशंका दूर नहीं हुई है। इंडोनेशिया में पाम तेल की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण इंडोनेशिया सरकार पर पाम तेल का स्टॉक हल्का करने का दबाव है। चूँकि निकट भविष्य में विदेशी बाजारों का भारतीय बाजारों पर दबाव रहेगा, ऐसे में घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में अभी बड़ी तेजी के आसार नहीं है। लेकिन थोड़े लंबे समय को देखें तो माहौल अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव टूटने के बीच देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तेल तिलहन, CPO, पामोलिन, बिनोला सहित लगभग सभी खाद्य तेलों के दाम में गिरावट आई है। बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने बताया कि विदेशी बाजारों में पिछले सप्ताह के मुकाबले खाद्य तेलों का बाजार काफ़ी टूटा है, जो गिरावट का मुख्य कारण है। पिछले दिनों विदेशी बाजारों में आई भारी गिरावट की वजह से देश में आयातकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जिस भाव पर सौदे खरीदे थे अब उन सौदों का निपटाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस बीच CPO और सोयाबीन, डिगम जैसे खाद्य तेलों के दाम विदेशों में बुरी तरह टूटे हैं।
इससे आयातकों के लिए ऊंचे भाव पर आयात किया गया खाद्य तेलों के आधे से कम भाव पर बेचने की नौबत आ गई है। उन्हें बैंक कर्ज का भुगतान करने की परेशानी आ रही है। इसके अलावा आगे के सौदों के लिए बैंक उनको साख पत्तर देने से कतरा रहे हैं। किसान साथियों, मौसम बदलने के साथ ही खाद्य तेलों की बढ़ती हुई डिमांड के कारण अभी तक सरसों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। जिस हिसाब से विदेशी बाजार गिर रहे हैं, हालात काफ़ी पतली हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भारत में सरसों की जड़ में मंदा नहीं है। सरकारी सख्ती के कारण ना किसी के पास सरसों का पुराना स्टॉक है, ना किसी मिल के पास बड़ा स्टॉक है। ऐसे में आने वाले समय में सरसों के भाव में अच्छी तेजी की संभावना बनती दिख रही है। जैसे ही विदेशी बाजारों में गिरावट थमेगी, भारत में भाव तेजी से ऊपर आ सकते हैं। किसान साथियों, आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि हमारा कार्य आपको मार्केट की तेजी मंदी रिपोर्ट से अवगत कराना है। आपका नफा नुकसान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट और ताज़ा भाव जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।